अब अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में मुख्य मुख्य योद्धाओं का विराट रूप में प्रवेश होने का वर्णन करते हैं। अमिच त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनि पालसंज्ञः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो सहास्म दीयैरपि योधा मुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते तुडितैरुत्तमाङ्गैः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। हमारे पक्ष में धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद आदि जो मुख्य मुख्य योद्धा लोग हैं, वे सब के सब धर्म के पक्ष में हैं और केवल अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करने के लिए आए हैं। हमारे इन सेनापतियों के साथ पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और वह प्रसिद्ध सूतपुत्र कर्ण आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। यहाँ भीष्म, द्रोण और कर्ण का नाम लेने का तात्पर्य है कि ये तीनों ही अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध में आए थे। दुर्योधन के पक्ष में जितने राजा लोग हैं जो युद्ध में दुर्योधन का प्रिय करना चाहते हैं, अर्थात दुर्योधन को हित की सलाह नहीं दे रहे हैं, उन सभी राजाओं के समूहों के साथ धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन आदि 100 पुत्र विकराल दाढ़ों के कारण अत्यंत भयानक आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। विराट रूप में वे चाहे भगवान में प्रवेश करें चाहे भगवान के मुख में जाएं, वह एक ही लीला है, परंतु भावों के अनुसार उनकी गतियां अलग अलग प्रतीत हो रही हैं। इसलिए भगवान में जाएं अथवा मुख में जाएं, वे हैं तो विराट रूप में ही। यहाँ एक शंका होती है कि योद्धा लोग तो अभी सामने युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं, फिर वे अर्जुन को विराट रूप के मुख में जाते हुए कैसे दिखाई दिए। इसका समाधान यह है कि भगवान विराट रूप में अर्जुन को आसन्न भविष्य की बात बता रहे हैं। भगवान ने विराट रूप दिखाते समय अर्जुन से कहा था कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी मेरे इस विराट रूप में देख ले। अर्जुन के मन में संदेह था कि युद्ध में हमारी जीत होगी या कौरवों की, इसलिए उस संदेह को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को आसन्न भविष्य का दृश्य दिखाकर मानो यह बताते हैं कि युद्ध में तुम्हारी ही जीत होगी। आगे अर्जुन के द्वारा प्रश्न करने पर भी भगवान ने यही बात कही। अर्जुन भगवान के विराट रूप में आसन्न भविष्य को देख रहे हैं। कालातीत होने से भगवान में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल वर्तमान ही है। जो अपना कर्तव्य समझकर धर्म की दृष्टि से युद्ध में आए हैं और जो परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में नदियों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन अर्जुन आगे के श्लोक में करते हैं। यथा नदीनाम बहवोऽम्बु वेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नर लोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य भी विज्वलन्ति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मूल में जल मात्र समुद्र का है, वही जल बादलों द्वारा वर्षा रूप में पृथ्वी पर बरसकर झरने, नाले आदि को लेकर नदियों का रूप धारण करता है। उन नदियों के जितना वेग है, प्रवाह है, वे सभी स्वाभाविक ही समुद्र की तरफ दौड़ते हैं, कारण कि जल का उद्गम स्थान समुद्र ही है। वे सभी जल प्रवाह समुद्र में जाकर अपने नाम और रूप को छोड़कर, अर्थात गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नामों को और प्रवाह के रूप को छोड़कर समुद्र रूप में ही जाते हैं। फिर वे जल प्रवाह समुद्र के सिवाय अपना कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। वास्तव में तो उनका स्वतंत्र अस्तित्व पहले भी नहीं था, केवल नदियों के प्रवाह रूप में होने के कारण वे अलग दिखते थे। नदियों की तरह मात्र जीव नित्य सुख की अभिलाषा को लेकर परमात्मा के सम्मुख ही दौड़ते हैं, परंतु भूल से असत नाशवान शरीर के साथ संबंध मान लेने से वे सांसारिक संग्रह और संयोग जन्य सुख में लग जाते हैं तथा अपना अलग अस्तित्व मानने लगते हैं। उन जीवों में वे ही वास्तविक शूरवीर हैं जो सांसारिक संग्रह और सुख भोगों में न लगकर
जिसके लिए शरीर मिला है, उस परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में ही तत्परता से लगे हुए हैं। ऐसे युद्ध में आए हुए भीष्म, द्रोण आदि नरलोक वीर आपके प्रकाशमय मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। सामने देखने वाले लोगों में परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले लोग विलक्षण हैं और बहुत थोड़े हैं, अतः उनके लिए पर्यवेक्षक वाचक अमी पद दिया गया है। जो राज्य और प्रशंसा के लोभ से युद्ध में आए हैं और जो सांसारिक संग्रह और भोगों की प्राप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में पतंगों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन अर्जुन आगे के श्लोक में करते हैं। यथा प्रदीप्ताम ज्वल नाम पतंग विशंति नाशाय समृद्ध वेगः तथैव नाशाय विशंति लोकस्त वापि वक्त्राणि समद वेगः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जैसे हरी हरी घास में रहने वाले पतंगे चतुर्मास की अंधेरी रात्रि में कहीं पर प्रज्वलित अग्नि देखते हैं तो उस पर मुग्ध होकर उसकी तरफ तेजी से दौड़ते हैं। उसमें से कुछ तो प्रज्वलित अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, कुछ को अग्नि की थोड़ी सी लपट लग जाती है तो उनका उड़ना बंद हो जाता है और वे तड़पते रहते हैं। फिर भी उनकी लालसा उस अग्नि की तरफ ही रहती है। यदि कोई पुरुष दया करके उस अग्नि को बुझा देता है तो पतंगे बड़े दुखी हो जाते हैं कि उसने हमारे को बड़े लाभ से वंचित कर दिया। भोग भोगने और संग्रह करने में ही तत्परता पूर्वक लगे रहना और मन में भोगों और संग्रह का ही चिंतन होता रहना, यह बड़ा हुआ सांसारिक वेग है। ऐसे यह बड़ा हुआ सांसारिक वेग है। ऐसे वेग वाले दुर्योधन आदि राजा लोग पतंगों की तरह बड़ी तेजी से काल चक्र रूप आपके मुख में जा रहे हैं, अर्थात पतन की तरफ जा रहे हैं। 84 लाख योनियों और नरकों की तरफ जा रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि प्रायः मनुष्य सांसारिक भोग, सुख, आराम, मान, आदर आदि के प्राप्त करने के लिए रात दिन दौड़ते हैं। उनको प्राप्त करने में उनका अपमान होता है, निंदा होती है, घाटा लगता है, चिंता होती है, अंतःकरण में जलन होती है और जिस आयु के बल पर वे जी रहे हैं वह आयु भी समाप्त होती जाती है। फिर भी वे नाशवान भोग और संग्रह की प्राप्ति के लिए भीतर से लालायित रहते हैं। पिछले श्लोक में नदियों का और इस श्लोक में पतंगों का दृष्टांत दिया गया है। पतंगे तो मोहवश लेने की इच्छा से खुद अग्नि में जाते हैं, पर नदियां अपने आप को देने के लिए समुद्र में जाती हैं। अतः जो मनुष्य लेने की इच्छा रखते हैं वे पतंगों के समान है और जो मनुष्य देने की इच्छा रखते हैं वे नदियों के समान है। लेने का भाव जड़ता है और देने का भाव चेतनता है। लेने की भावना से अशुभ कर्म और देने की भावना से शुभ कर्म होते हैं। लेने की इच्छा वालों के लिए स्वर्ग है और देने की इच्छा वालों के लिए मोक्ष है, कारण कि लेने का भाव बांधने वाला है और देने का भाव मुक्त करने वाला होता है। पीछे के दोनों श्लोकों में जो दृष्टांतों से दोनों समुदायों का वर्णन करके अब संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए विश्व रूप भगवान के भयानक रूप का वर्णन करते हैं। लेली हासे ग्रसमानः समन्ता लोकान समग्रान वद नैज्य लब्धि तेजो विरा पूर्य जगत समग्रम भासस्त वोग्रह प्रतपंति विष्णु। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, आप संपूर्ण प्राणियों का संहार कर रहे हैं और कोई इधर उधर न चला जाए इसलिए बार बार जीव के लपेटे से अपने प्रज्वलित मुख में लेते हुए उनका ग्रसन कर रहे हैं। तात्पर्य है कि काल रूप भगवान की जीव के लपेट से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। विराट रूप भगवान का तेज बड़ा उग्र है। वह उग्र तेज संपूर्ण जगत में परिपूर्ण होकर सबको संतप्त कर रहा है, व्यथित कर रहा है।
विराट रूप भगवान अपने विलक्षण विलक्षण रूपों का दर्शन कराते ही चले गए। उनके भयंकर और अत्यंत उग्र रूप के मुखों में संपूर्ण प्राणी और दोनों पक्षों के योद्धा जाते देखकर अर्जुन बहुत घबरा गए। अतः अत्यंत उग्र रूपधारी भगवान का वास्तविक परिचय जानने के लिए अर्जुन प्रश्न करते हैं। आख्या ही में को भावानुग्रह रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवंत माधम न हिम प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, आप देव रूप से भी दिख रहे हैं और उग्र रूप से भी दिख रहे हैं, तो वास्तव में ऐसे रूपों को धारण करने वाले आप कौन हैं? अत्यंत उग्र विराट रूप को देखकर भय के कारण अर्जुन नमस्कार के सिवाय और करते भी क्या। जब अर्जुन भगवान के ऐसे विराट रूप को समझने में सर्वथा असमर्थ हो गए, तब अंत में कहते हैं कि हे देवात्माओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने प्रार्थना पूर्वक जो प्रश्न किया था, उसका यथार्थ उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकांस माहर्तुमिह प्रवर्तः ऋतेपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे यो वसि स्थिता प्रत्यानिकेषु योधा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, यहाँ भी वे भगवान से पूछ बैठते हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। ऐसा मालूम देता है कि अगर अर्जुन भयभीत होकर ऐसे नहीं पूछते तो भगवान और भी अधिक विलक्षण रूप से प्रकट होते चले जाते, परंतु अर्जुन के बीच में ही पूछने से भगवान ने और आगे का रूप दिखाना बंद कर दिया और अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने लगे। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। उनके उत्तर में विराट रूप भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण लोगों का क्षय नाश करने वाला बड़े भयंकर रूप से बढ़ा हुआ अक्षय काल हूँ। अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान रहा हूँ, अर्थात आप यहाँ क्या करने आए हैं। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मैं इस समय दोनों सेनाओं का संहार करने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। तुमने पहले यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो क्या तुम्हारे युद्ध किए बिना ये प्रतिपक्षी नहीं मरेंगे? अर्थात तुम्हारे युद्ध करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कारण कि मैं सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। यह बात तुमने विराट रूप में भी देख ली कि तुम्हारे पक्ष की और विपक्ष की दोनों सेनाएं मेरे भयंकर मुखों में प्रविष्ट हो रही हैं। यहाँ यह एक शंका होती है कि अर्जुन ने अपनी और कौरव पक्ष की सेना के सभी लोगों को भगवान के मुख में जाकर नष्ट होते हुए देखा था, तो फिर भगवान ने यहाँ केवल प्रतिपक्ष की बात क्यों कही? तुम्हारे युद्ध किए बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं रहेंगे। इसका समाधान है कि अगर अर्जुन युद्ध करते हैं तो केवल प्रतिपक्षियों को ही मारते और युद्ध नहीं करते तो प्रतिपक्षियों को नहीं मारते। अतः भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं बचेंगे, क्योंकि मैं काल रूप से सबको खा जाऊंगा। तात्पर्य यह है कि इन सब का संहार तो होने वाला ही है, तुम केवल अपने युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा था कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी योद्धा नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में अर्जुन को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर भगवान आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम मयि वैते निहितः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, हे अर्जुन, जब तुमने यह देख ही लिया कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी बचेंगे नहीं, तो तुम कमर कसकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और मुफ्त में ही यश को प्राप्त कर लो। इसका तात्पर्य है कि यह सब होनहार है जो होकर ही रहेगी और इनको मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा भी दिया है। अतः तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें मुफ्त में ही यश मिलेगा और लोग भी कहेंगे कि अर्जुन ने विजय कर ली।
यशो लभस्व कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि यश की प्राप्ति होने पर तुम फूल जाओ कि वाह मैंने विजय प्राप्त कर ली, अपितु तुम ऐसा समझो कि जैसे ही ये प्रतिपक्षी मेरे द्वारा मारे हुए ही मरेंगे, ऐसे ही यश भी जो होने वाला है वही होगा। अगर तुम यश को अपने पुरुषार्थ से प्राप्त मानकर राजी होगे तो तुम फल में बंध जाओगे। तात्पर्य यह हुआ कि लाभ हानि यश अपयश सब प्रभु के हाथ में है, अतः मनुष्य इनके साथ अपना संबंध ना जोड़े, क्योंकि ये तो होनहार है। समृद्ध राज में दो बातें होती हैं, राज निष्कंटक हो अर्थात उसमें बाधा देने वाला कोई भी शत्रु या प्रतिपक्षी ना रहे, और राज धन धान्य से संपन्न हो अर्थात प्रजा के पास खूब धन संपत्ति हो, हाथी घोड़े गाय जमीन मकान जलाशय आदि आवश्यक वस्तुएं भरपूर हो, प्रजा के खाने के लिए भरपूर अन्न हो। इन दोनों बातों से ही राज्य की समृद्धता पूर्णता होती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि शत्रुओं को जीतकर तुम ऐसे निष्कंटक और धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। यहाँ राज्य को भोगने का अर्थ है अनुकूलता का सुख भोगने में नहीं है, अपितु यह अर्थ है कि साधारण लोग जिसे भोग मानते हैं उस राज्य को भी तुम अनायास प्राप्त कर लो। तुम मुफ्त में यश और राज्य को कैसे प्राप्त कर लोगे, इसका हेतु बताते हैं कि यहाँ जितने भी आए हुए हैं उन सब की आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात काल रूप मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं। बाएं हाथ से बाण चलाने के कारण अर्थात दाएं और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने के कारण अर्जुन का नाम सव्यसाची था। इसी नाम से संबोधित करके भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम दोनों हाथों से बाण चलाओ अर्थात युद्ध में अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पर बनना है निमित्त मात्र। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य अपने बल बुद्धि पराक्रम आदि को कम लगाना नहीं है, अपितु इनको सावधानी पूर्वक पूरा का पूरा लगाना है। परंतु मैंने मार दिया, मैंने विजय प्राप्त कर ली, यह अभिमान नहीं करना है, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा पहले ही मरे हुए हैं। इसलिए तुम्हें केवल निमित्त मात्र बनना है, कोई नया काम नहीं करना है। निमित्त मात्र बनकर कार्य करने से अपनी ओर से किसी भी अंश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, अपितु पूरी की पूरी शक्ति लगाकर सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। कार्य की सिद्धि में अपने अभिमान का किंचित मात्र भी अंश नहीं रखना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उन्होंने ग्वाल बालों से कहा कि तुम लोग भी पर्वत के नीचे अपनी अपनी लाठियां लगाओ। सभी ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लाठियां लगाई और वे ऐसे समझने लगे कि हम सबकी लाठियां लगने से ही पर्वत ऊपर ठहरा हुआ है। वास्तव में पर्वत ठहरा हुआ था भगवान के बाएं हाथ की छोटी अंगुली के नख पर। ग्वाल बालों ने जब इस तरह का अभिमान हुआ तब भगवान ने अपनी अंगुली थोड़ी सी नीचे कर ली। अंगुली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने लगा तो ग्वाल बालों ने पुकार कर भगवान से कहा, अरे भगवान ने कहा, अरे आप ही से संभालिए। भगवान ने कहा कि जोर से शक्ति लगाओ, पर वे सब के सब एक साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी पर्वत को ऊंचा नहीं कर सके। तब भगवान ने पुनः अपनी उंगली से पर्वत को ऊंचा कर दिया। ऐसे ही साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने बल बुद्धि योग्यता आदि को पूरा पूरा लगाना चाहिए। उसमें कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं रखनी चाहिए, पर परमात्मा का अनुभव होने से बल उद्योग योग्यता तत्परता जितेंद्रियता परिश्रम आदि को कारण मानकर अभिमान नहीं करना चाहिए। उसमें तो केवल भगवान की कृपा को ही कारण मानना चाहिए। भगवान ने भी गीता में कहा है, शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति मेरी कृपा से होगी। जब साधक अपना बल मानते हुए साधन करता है तब अपना बल मानने के कारण उसको बार बार विफलता का अनुभव होता रहता है और तत्व की प्राप्ति में देरी लगती है। जब साधक अपने बल का किंचित मात्र भी अभिमान न करे तो सिद्धि तत्काल हो जाती है, के कारण कि परमात्मा को नित्य प्राप्त है ही। केवल अपने पुरुषार्थ के अभिमान के कारण ही उनका अनुभव नहीं हो रहा था।
इस पुरुषार्थ के अभिमान को दूर करने के लिए ही निमित्त मात्रम भव पदों का तात्पर्य है। कर्मों में जो अपने करने का अभिमान है, मैं करता हूँ तो होता है, अगर नहीं करूँ तो नहीं होगा, यह केवल अज्ञानता के कारण ही अपने में आरोपित कर रखा है। अगर मनुष्य अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाए तो उसका उद्धार स्वतः सिद्ध है। कारण कि जो होने वाला है वह तो होगा ही, उसको कोई अपनी शक्ति से रोक नहीं सकता, और जो नहीं होने वाला है वह नहीं होगा, उसका कोई अपने बल बुद्धि से कर नहीं सकता। अतः सिद्ध असिद्धि में सम रहते हुए कर्तव्य कर्मों का पालन किया जाए तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बंधन, नरकों की प्राप्ति, 84 लाख योनियों की प्राप्ति, ये सभी कृत्य साध्य हैं, और मुक्ति, कल्याण, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम आदि सभी स्वतः सिद्ध हैं। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य यह नहीं कि निमित्त मात्र के लिए कर्म करो, अपितु इसका तात्पर्य है कि अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पर अपने को कारण मत मानो, अर्थात अपने उद्योग में कमी भी मत रखो और अपने में अभिमान भी मत करो। भगवान ने जो कुछ बल, विद्या, योग्यता आदि दी है वह सब लगाने के लिए दी है, परंतु अपना पूरा बल आदि लगाकर हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्ति तो उनकी कृपा से ही होगी। भगवान ने अपनी ओर से हमारे पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है। जैसे बछड़ा एक थन से ही दूध पीता है, पर भगवान ने गाय को 4 थन दिए हैं, ऐसे ही भगवान चारों तरफ से हमारे पर कृपा कर रहे हैं। हमें तो निमित्त मात्र बनना है। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। इसी तरह हमारे सामने संसार है, अतः हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें तो संसार पर हमारी विजय हो जाएगी। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्ण तथान्यानपि योधा वीरान मया हतांस्त्वाम जाहिमा यथेष्ठा युधयस्व एतासी रणे तपन्नान। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तुम्हारी दृष्टि में गुरु, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य जितने प्रतिपक्ष के नामी शूरवीर हैं, जिन पर विजय करना बड़ा कठिन काम है, उन सब की आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात ये सब काल रूप में मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए हे अर्जुन, मेरे द्वारा मरे हुए शूरवीरों को तुम मार दो। भगवान के द्वारा पुरुष लोक में और यहाँ मय वैते निहताः पूर्वमेव पुरुषलोक में और यहाँ मया हतांस्त्वाम जाहि कहने का तात्पर्य है कि तुम इन पर विजय करो, पर विजय का अभिमान मत करो, क्योंकि ये सब के सब मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं। अर्जुन पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य मारने में पाप समझते थे। यही अर्जुन के मन में व्यथा दिया था। भगवान यह कह रहे हैं कि वह व्यथा भी तुम मत करो, अर्थात भीष्म और द्रोण आदि को मारने से, हिंसा आदि दोष का विचार करने से तुम्हें किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इस युद्ध में तुम वैरियों को जीतोगे। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन ने कहा था कि हम उनको जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, इसका हमें पता नहीं। इस प्रकार अर्जुन के मन में संदेह था। यहाँ 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप देखने की आज्ञा दी, तो उसमें भगवान ने कहा कि तुम और भी जो कुछ देखना चाहते हो वह देख लो, अर्थात किसकी जय होगी और किसकी पराजय होगी यह भी तुम देख लो। फिर भगवान ने विराट रूप के अंतर्गत भीष्म, द्रोण और कर्ण के नाश की बात दिखा दी और इस श्लोक में यह बात स्पष्ट रूप से कह दी कि युद्ध में निसंदेह तुम्हारी विजय होगी। साधक को अपनी साधन में बाधक रूप से नाशवान पदार्थों का, व्यक्तियों का जो आकर्षण दिखता है, उससे वह घबरा जाता है कि मेरे उद्योग कुछ भी काम नहीं कर रहा है, अतः यह आकर्षण कैसे मिटे। भगवान मय वैते निहितः पूर्वमेवा और मया हस्तांत्वाम जाहि पदों से ढाढ़स बनाते हुए मानो यह आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे को अपने साधन में जो वस्तु आदि आकर्षण दिखाई देता है और वृत्तियां खराब होती हैं, वही दिखती हैं,
ये सब के सब विघ्न नाशवान है और मेरे द्वारा नष्ट किए हुए हैं, इसलिए साधक इनको महत्व ना दे। दुर्गुण दुराचार दूर नहीं हो रहे, क्या करूं ऐसी चिंता होने में तो साधक का अभिमान ही कारण है और ये दूर होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए। इसमें भगवान के विश्वास की, भरोसे की, आश्रय की कमी है। दुर्गुण दुराचार अच्छे नहीं लगते, सुहाते नहीं है, इसमें दोष नहीं है, दोष है चिंता करने में, इसलिए साधक को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे द्वारा मारे हुए को तू मार, इस कथन से यह शंका होती है कि काल रूप भगवान के द्वारा सब के सब मारे हुए हैं, तो संसार में कोई किसी को मारता है तो वह भगवान के द्वारा मारे हुए को ही मारता है, अतः मारने वाले को पाप नहीं लगना चाहिए। इसका समाधान यहाँ है कि किसी को मारने का या दुख देने का अधिकार मनुष्य को नहीं है, उसका तो सबकी सेवा करने का, सबको सुख पहुँचाने का अधिकार है। अगर मारने का अधिकार मनुष्य को होता तो विधि निषेध अर्थात शुभ अशुभ कर्म करो, शुभ अशुभ कर्म मत करो, ऐसा शास्त्रों का, गुरुजनों का और संतों का कहना है कि व्यर्थ हो जाएगा। अतः विधि निषेध किसी पर लागू होगा। अतः मनुष्य किसी को मारता है या दुख देता है तो उसको पाप लगेगा ही, क्योंकि यह उसकी राग द्वेष पूर्वक अनाधिकार चेष्टा है। परंतु क्षत्रिय के लिए शास्त्रविहित युद्ध प्राप्त हो जाए तो स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके कर्तव्य पालन करने से पाप नहीं लगता, क्योंकि यह क्षत्रिय का स्वधर्म है, ऐसा भगवान बताते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये सभी शूरवीर मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं। इससे यह समझना चाहिए कि साधक को राग द्वेष काम क्रोध आदि भी पहले ही से मरे हुए हैं, अर्थात सत्तार रहित हैं। इनको हमने ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है। वास्तव में इनकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ना सतो विदते भाव। विराट रूप भगवान के अत्यंत उग्र रूप को देखकर अर्जुन के ने 31वें श्लोक में पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। 32वें श्लोक में भगवान ने उसका उत्तर दिया कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर 34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा मारे हुए को ही तू मार दे, तेरी जीत होगी। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूया प्रवाह कृष्णं सगददं भीतः प्रणम्य। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अर्जुन तो पहले से भयभीत थे ही, फिर भगवान ने मैं काल हूँ, सबका ग्रास कर लूंगा, ऐसा कहकर मानो डरे हुए को और डरा दिया। तात्पर्य है कि यहाँ से लेकर यहाँ कालोस्मी, यहाँ से लेकर मायाम हस्तांत्वा जाहि, यहाँ तक भगवान ने नाश ही नाश की बात बताई। इसे सुनकर अर्जुन डर के मारे कांपने लगे और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करने लगे। अर्जुन ने इंद्र की सहायता के लिए जब काल खंज आदि राक्षसों को मारा था, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को सूर्य के समान प्रकाश वाला एक दिव्य किरीट मुकुट दिया था। इसी से अर्जुन का नाम किरीटी पड़ गया। यहाँ किरीटी कहने का तात्पर्य है जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर इंद्र की सहायता की थी, वे अर्जुन भी भगवान के विराट रूप को देखकर कंपित हो रहे हैं। काल सबका भक्षण करता है, किसी को भी छोड़ता नहीं, कारण कि यह भगवान की संहार शक्ति है जो हरदम संहार करती ही रहती है। इधर अर्जुन ने जब भगवान के अत्युग्र विराट रूप को देखा तो उनको लगा कि भगवान काल के भी काल महाकाल हैं, उनके सिवाय दूसरा कोई भी काल से बचने वाला नहीं है। इसलिए अर्जुन ने भयभीत होकर भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। भूया कहने का तात्पर्य है कि पहले 15वें से 31वें श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति और नमस्कार किया, अब फिर भगवान की स्तुति और नमस्कार करते हैं। हर्ष से भी वाणी गदगद होती और भय से भी। यहाँ भय का विषय है। अगर अर्जुन बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं तो वे बोल ही ना सकते, परंतु अर्जुन गदगद वाणी से बोलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे इतने भयभीत नहीं हैं। अब आगे के श्लोक में अर्जुन भगवान की स्तुति करना आरंभ करते हैं। अर्जुन उवाच
स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृतिर्या जगत प्रहर्ष्यत्यनुराज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। संसार में यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति अत्यंत भयभीत हो जाता है उससे बोला नहीं जाता। अर्जुन भगवान का अति उग्र रूप देखकर अत्यंत भयभीत हो गए। फिर उन्होंने इस श्लोक से लेकर 36वें श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक भगवान की स्तुति कैसे की। इसका समाधान यह है कि यद्यपि अर्जुन भगवान के अत्यंत उग्र भयानक विश्व रूप को देखकर भयभीत हो रहे थे, तथापि वे भयभीत होने के साथ साथ हर्षित भी हो रहे थे। ऐसे ही अर्जुन ने आगे कहा है, अदृष्ट पूर्व ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितम मनो में। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन इतने भयभीत नहीं हुए थे जिससे कि वे भगवान की स्तुति भी ना कर सकें। इंद्रियों का नाम ऋषिक है और उनके ईश अर्थात मालिक भगवान है। यहाँ इस संबोधन का तात्पर्य है कि आप सबके हृदय में विराजमान रहकर इंद्रियां, अंतःकरण आदि को सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। संसार से विमुख होकर आप जो प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग आपके नामों का, गुणों का कीर्तन करते हैं, आपकी लीला के पद गाते हैं, आपके चरित्रों का कथन और श्रवण करते हैं, तो इससे संपूर्ण जगत हर्षित होता है। तात्पर्य यह है कि संसार की तरफ चलने से तो सबको जलन होती है, पर परस्पर राग द्वेष पैदा होता है। पर जो आपके सम्मुख होकर आपका भजन कीर्तन करते हैं उनके द्वारा मात्र जीवों को शांति मिलती है, मात्र जीव प्रसन्न हो जाते हैं। उन जीवों को पता लगे चाहे ना लगे, पर ऐसा होता है। जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो संपूर्ण स्थावर जंगम जड़ चेतन जगत हर्षित हो जाता, अर्थात वृक्ष लता आदि स्थावर देवता मनुष्य ऋषि मुनि किन्नर गंधर्व पशु पक्षी आदि जंगम नदी सरोवर आदि जड़ सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के नाम लीला गुण आदि के कीर्तन का सभी पर असर पड़ता है और सभी हर्षित होते हैं। भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने से जब मनुष्य हर्षित हो जाते हैं, अर्थात उनका मन भगवान में तल्लीन हो जाता है, तब उनका भगवान में अनुराग प्रेम हो जाता है। जितने राक्षस हैं, भूत प्रेत पिशाच हैं, वे सब के सब आपके नामों और गुणों का कीर्तन करने से, आपके चरित्र का पठन पाठन करने से भयभीत होकर भाग जाते हैं। राक्षस भूत प्रेत आदि से के भयभीत होकर भाग जाने में भगवान के नाम गुण आदि कारण नहीं, अपितु उनके आपके खुद के अपने खुद के पाप के ही कारण हैं। अपने पापों के कारण ही वे पवित्रों में महान पवित्र और मंगलों में महान मंगल स्वरूप भगवान के गुणगान को सहन नहीं कर सकते। जहाँ गुणगान होता है वहां वे टिक नहीं सकते। अगर उनमें से कोई टिक जाता है तो उसका सुधार हो जाता है, उसकी वह दुष्ट योनि छूट जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। सिद्धों के संत महात्माओं के और भगवान की तरफ चलने वाले साधकों के जितने समुदाय हैं, वे सब के सब आपके नामों और गुणों के कीर्तन को तथा आपकी लीलाओं को सुनकर आपको नमस्कार करते हैं। यह ध्यान रहे कि यह सब का सब दृश्य भगवान के नित्य दिव्य अलौकिक विराट रूप में ही है। उसी में एक एक से विचित्र लीलाएं हो रही हैं। यह सब यथोचित ही है और ऐसा ही होना चाहिए तथा ऐसा ही हो रहा है, कारण कि आपकी तरफ चलने से शांति, आनंद, प्रसन्नता होती है, विघ्नों का नाश होता है और आपसे विमुख होने पर दुख ही दुख, अशांति ही अशांति होती है। तात्पर्य है कि आपकांश जीव आपके सम्मुख होने से सुख पाता है, उसमें शांति, क्षमा, नम्रता आदि गुण प्रकट हो जाते हैं और आपसे विमुख होने से दुख पाता है। यह सब उचित ही है। यह जीवात्मा परमात्मा और संसार के बीच का है। यह स्वरूप से तो साक्षात परमात्मा का अंश है और प्रकृति के अंश को इसने पकड़ा है। अब यह ज्यों ज्यों प्रकृति की तरफ झुकता है त्यों ही त्यों इसमें संग्रह और भोगों की इच्छा बढ़ती है। संग्रह और भोगों की प्राप्ति के लिए यह ज्यों ज्यों उद्योग करता है, त्यों ही त्यों इसमें अभाव, अशांति, दुख, जलन, संताप आदि बढ़ते चले जाते हैं। परंतु संसार से विमुख होकर यह जीवात्मा ज्यों ज्यों भगवान के सम्मुख होता है, त्यों ही त्यों यह आनंदित होता है और इसका दुख मिटता चला जाता है।
यहाँ स्थाने पद पीछे और आगे दोनों जगह आए श्लोकों के लिए समझना चाहिए। भगवान ने 32वें, 33वें, 34वें श्लोक में जो बात कही थी और जो बात इस श्लोक में कही है, उसके लिए अर्जुन कहते हैं कि प्रतिपक्ष के सभी योद्धा मेरे द्वारा मारे हुए हैं, तू केवल निमित्त बन जा। आदि जो कुछ आपने कहा है वह आपका कथन उचित ही है। आपके नाम गुण आदि का कीर्तन करने से यह जगत हर्षित हो रहा है और राक्षस लोग भयभीत होकर भाग रहे हैं। आदि जो हो रहा है वह ठीक ही हो रहा है। आपके द्वारा ही यह सब लीला हो रही है, मेरे द्वारा नहीं। पूर्व श्लोक में स्थाने पद से जो औचित्य बताया है उसकी आगे के 4 श्लोकों में पुष्टि करते हैं। कस्मात् चते नमेरन महात्मन गर्य से ब्राह्मणोत्प्यादि करते अनंत देवेश जगन निवास तुमक्षरम सदसत परम यत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आदि रूप से प्रकट होने वाले महान स्वरूप आपको नमस्कार क्यों ना करें। नमस्कार दो को किया जाता है, जिनसे मनुष्य को शिक्षा मिलती है, प्रकाश मिलता है, ऐसे आचार्य गुरुजन आदि को नमस्कार किया जाता है। और जिनसे हमारा जन्म हुआ है उन माता पिता को तथा आयु विद्या आदि में अपने से बड़े पुरुषों को नमस्कार किया जाता है। अर्जुन कहते हैं कि आप गुरुओं के भी गुरु हैं गर्य से, और आप सृष्टि की रचना करने वाले पितामह ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने वाले ब्रह्मोत्प्यादि करते। अतः सिद्ध महापुरुष आपको नमस्कार करें, यह उचित ही है। अनंत आपको देश काल वस्तु व्यक्ति आदि किसी भी दृष्टि से देखें आपका अंत नहीं आता। तात्पर्य है कि आपको देश की दृष्टि से देखें तो आपका कहाँ से आरंभ हुआ कहाँ जाकर अंत होगा ऐसा है ही नहीं। काल की दृष्टि से देखा जाए तो आप कब से और कब तक रहेंगे इसका कोई अंत नहीं है। 9वें अध्याय में आए सच चाहम पद से और यहाँ आए सद सत परम यत पदों से परमात्मा के सगुण रूप की अनंतता समग्रता सिद्ध होती है। सत और असत दोनों सापेक्ष होने से लौकिक और जो इनके परे है वह निरपेक्ष होने से अलौकिक है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही समग्र परमात्मा के रूप हैं। परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति सत असत से परे नहीं है, पर परमात्मा सत असत से परे भी है। मतः परम न्याय किंचित दस्ति धनंजय। सगुण समग्र के अंतर्गत तो निर्गुण आ जाता है, पर निर्गुण के अंतर्गत सगुण नहीं आ सकता, कारण कि सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है, जबकि निर्गुण में गुणों का निषेध जाता है। निर्गुण एक देशीय होता है, अर्थात उसके अंतर्गत सब कुछ नहीं आता, परंतु सगुण के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसलिए अर्जुन सत सत परम यत पदों से मानो यह कह रहे हैं कि सत भी आप हैं और असत भी आप हैं, और सत असत के सिवाय जो भी हमारी कल्पना में आ सकता है वह भी आप ही हैं। ज्ञान की दृष्टि से जो ना सत कहा जा सकता और ना असत कहा जा सकता है वह अनिर्वचनीय तत्व भी आप ही हैं। तात्पर्य है कि आपके सिवाय ना कोई हुआ है और ना कोई है, ना कोई होगा और ना कोई हो ही सकता है, अर्थात केवल आप ही आप हैं। त्वमादि देवः पुरुषः पुराण मस्य विश्वस्य परम निधानम वेतांसि वेदम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंतर रूप। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आप संपूर्ण देवताओं के आदि देव हैं, क्योंकि आपसे पहले आप ही प्रकट होते हैं। आप पुराण पुरुष हैं, क्योंकि आप सदा से हैं और सदा ही रहने वाले हैं। देखने सुनने और समझने और जानने में जो कुछ संसार आता है और संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि जो कुछ होता है उस सब के परम आधार आप ही हैं। आप संपूर्ण संसार को जानने वाले अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान काल तथा देश वस्तु व्यक्ति आदि जो कुछ है उन सबको जानने वाले आप ही हैं। वेदों शास्त्रों संत महात्मा आदि के द्वारा जानने योग्य केवल आप ही हैं। वायुर्य ग्रीवरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वां पितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः भूयोऽपि नमो नमस्ते।
इसकी व्याख्या इस प्रकार है। वायु जिससे सबको प्राण मिल रहे हैं, मात्र प्राणी जी रहे हैं, सबको सामर्थ्य मिल रही है, वह वायु आप ही हैं। यमः संयम मणि पुरी के अधिपति हैं और संपूर्ण संसार पर जिनका शासन चलता है, ये यम आप ही हैं। अग्नि जो सब में व्याप्त रहकर शक्ति देता है, प्रकट होकर प्रकाश देता है और जठराग्नि के रूप में अन्न का पाचन करता है, वह अग्नि आप ही हैं। वरुण जिसके द्वारा सबको जीवन मिल रहा है, उस जल के अधिपति वरुण आप ही हैं। शशांक जिसके संपूर्ण औषधियों का वनस्पतियों का पोषण होता है, वह चंद्रमा आप ही हैं। प्रजापति प्रजा के उत्पन्न करने वाले दक्ष आदि प्रजापति आप ही हैं। पितामह ब्रह्मा जी को भी प्रकट करने वाले होने से आप पितामह हैं। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृतः भूयोपि नमो नमस्ते। इंद्र आदि जितने भी देवता हैं, वे सब के सब आप ही हैं। आप अनंत स्वरूप हैं। आपकी मैं क्या स्तुति करूं, क्या महिमा गाऊं। मैं तो आपको हजारों बार नमस्कार ही कर सकता हूं और कर ही क्या सकता हूं। नमः नमोस्तु ते सर्व अनंत वीर्याचित विक्रम सर्व समाप्रोषि तोषि सर्वः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अर्जुन भयभीत हैं, मैं क्या बोलूं, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वे आगे से पीछे से सब ओर से अर्थात दसों दिशाओं से केवल नमस्कार ही नमस्कार कर रहे हैं। अनंत वीर कहने का तात्पर्य है कि आप तेज बल आदि से भी अनंत हैं और अमित विक्रम कहने का तात्पर्य है कि आपको पराक्रम युक्त संरक्षण आदि कार्य भी असीम है। इस तरह आपकी शक्ति भी अनंत है और पराक्रम भी। आपने सबको समावृत कर रखा है, अर्थात संपूर्ण संसार आपके अंतर्गत है। संसार का कोई भी अंश ऐसा नहीं है जो आपके अंतर्गत ना हो। अर्जुन एक बड़ी अलौकिक विलक्षण बात देख रहे हैं कि भगवान अनंत सृष्टियों में परिपूर्ण व्याप्त हो रहे हैं और अनंत सृष्टियां भगवान किसी अंश में हैं। और आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगते हैं। सखेति मत्वा सबम यदुक्ताम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमा तवेदम मया समादात कर्ण येन वापि सच्चाव आसार्थ सत्कृतोषि हार सय्यासन भोजनेषु एको अवाप्य युत तत्समाक्षम क्षामये अमहम अमेयम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जब अर्जुन विराट रूप भगवान के अति उग्र रूप देखकर भयभीत होते हैं, तब वे भगवान के कृष्ण रूप को भूल जाते हैं और पूछ बैठते हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। परंतु जब उनको भगवान श्री कृष्ण की स्मृति आती है तो ये ही हैं। तब भगवान के प्रभाव आदि को देखकर उनको रखा भाव से किए हुए पुराने व्यवहार की याद आ जाती है और उनके लिए ये भगवान से क्षमा मांगते हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्ताम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। जो बड़े आदमी होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनको साक्षात नाम से नहीं पुकारा जाता। उनके लिए तो आप महाराज आदि शब्दों का प्रयोग होता है, परंतु मैंने आपको कभी हे कृष्ण कह दिया, कभी हे यादव कह दिया और कभी हे सखी कह दिया। इसका कारण क्या था? अजानता महिमानम तवेदम। इसका कारण यह था कि मैंने आपकी ऐसी महिमा को और स्वरूप को जाना नहीं कि आप ऐसे विलक्षण हैं। आपके किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है, ऐसे मैं पहले नहीं जानता था। आपके प्रभाव की तरफ मेरी दृष्टि ही नहीं गई। मैंने कभी सोचा समझा ही नहीं कि आप कौन हैं और कैसे हैं। यद्यपि अर्जुन भगवान के स्वरूप को, महिमा को, प्रभाव को पहले ही जानते थे, तभी तो उन्होंने एक अक्षुणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान को स्वीकार किया था। तथापि भगवान के शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड यथा आकाश स्थित है। ऐसे प्रभाव को, स्वरूप को, महिमा को अर्जुन ने पहले नहीं जाना था। जब भगवान ने कृपा करके विश्व रूप दिखाया, तब उसको देखकर ही अर्जुन की दृष्टि भगवान के प्रभाव की तरफ गई और वे भगवान को कुछ जानने लगे।
उनका यह विचित्र भाव हो गया कि कहाँ तो मैं और कहाँ ये देवों के देव। परंतु मैंने प्रमाद में अथवा प्रेम के हठ पूर्वक बिना सोचे समझे जो मन में आया वह कह दिया। मया प्रमाद ये न वापी, बोलने में मैंने बिल्कुल ही सावधानी नहीं बरती। वास्तव में भगवान की महिमा को सर्वथा कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की महिमा अनंत है। अगर वह सर्वथा जानने में आ जाएगी तो उनकी अनंतता नहीं रहेगी, वह सीमित हो जाएगी। जब भगवान की सामर्थ्य से उत्पन्न होने वाली विमुक्तियों का भी अंत नहीं है, तब भगवान और उनकी महिमा का अंत आ ही कैसे सकता, अर्थात आ ही नहीं सकता। मैंने आपको बराबरी का साधारण मित्र समझा। हंसी दिल लगी करते समय, रास्ते में चलते फिरते समय, शैया सोते जागते समय, आसन पर उठते बैठते समय, भोजन करते समय जो कुछ अपमान के शब्द कहे, आपका असत्कार किया अथवा हे अच्युत आप अकेले थे उस समय, या उन सखाओं कुटुंबी जनों सभ्य व्यक्तियों आदि के सामने मैंने आपका जो कुछ तिरस्कार किया वह सब मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ। एकत्वाप्यच्युत तस्माक्षम तक्षामये त्वाम हम प्रमेयम। अर्जुन और भगवान की मित्रता का ऐसा वर्णन आता है कि जैसे दो मित्र आपस में खेलते हैं, ऐसे ही अर्जुन भगवान के साथ खेलते थे। अर्जुन का भगवान के साथ सखा भाव था, पर भगवान के ऐश्वर्य को देखने से वे अपना सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देख आश्चर्य करते हैं, भयभीत होते हैं। उनके मन में यह संभावना ही नहीं थी कि भगवान ऐसे हैं। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन भगवान की महत्ता और प्रभाव का वर्णन करके पुनः क्षमा करने की प्रार्थना करते हैं। पितासी लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्याश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्स मोत्स्य व्याधिकः कुन्तोन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रति प्रभाव। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अनंत ब्रह्मांडों में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जितने जंगम प्राणी हैं और वृक्ष, लता आदि जितने स्थावर प्राणी हैं, उन सबको उत्पन्न करने वाले और उनका पालन करने वाले पिता भी आप हैं, उनके पूजनी भी आप हैं तथा उनको शिक्षा देने वाले महान गुरु भी आप हैं। अर्जुन लौकिक दृष्टि से संसार की सत्ता को लेकर कहते हैं कि इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे हो सकता है। परंतु वास्तविक दृष्टि से जब भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो फिर उनमें समान और अधिक कहना बनता ही नहीं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वम हमीशमिडं पितेव पुत्रस्य सख्येव सख्युः प्रियः प्रियार्या प्रेसी देव सोडुम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आप अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, इसलिए सबके द्वारा स्तुति करने योग्य आप ही हैं। आपके गुण, प्रभाव, महत्व आदि अनंत हैं। अतः ऋषि, महर्षि, देवता, महापुरुष आपके नित्य स्तुति करते रहें तो भी पार नहीं पा सकते। ऐसी स्तुति करने योग्य आपकी मैं क्या स्तुति कर सकता हूँ। मैं आपकी स्तुति करने का बल नहीं, सामर्थ्य नहीं, इसलिए मैं तो केवल आपके चरणों में लंबा पड़कर दंडवत प्रणाम ही कर सकता हूँ और इसी से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अदृष्ट पूर्व रचितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जैसे विराट रूप दिखाने के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने मुझे विराट रूप दिखा दिया, ऐसे ही देव रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करने पर भगवान देव रूप दिखाएंगे ही। ऐसी आशा होने से अर्जुन भगवान से देव रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका ऐसा अलौकिक आश्चर्यमय विशाल रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपका ऐसा भी रूप है, ऐसी मेरे मन में संभावना भी नहीं थी। ऐसा रूप देखने की मैं कोई योग्यता भी नहीं थी। यह तो केवल आपने अपनी तरफ से ही कृपा करके दिखाया। इससे मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानकर हर्षित हो रहा हूँ। आपकी कृपा को देखकर गदगद हो रहा हूँ, परंतु साथ आपके स्वरूप की उग्रता को देखकर मेरा मन भय के कारण अत्यंत व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, घबरा रहा है।
यहाँ प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास, यहाँ जगन्निवास संबोधन विश्व रूप का और देवेश संबोधन चतुर्भुज रूप का संकेत कर रहा है। अर्जुन के ये दो संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार का निवास आप में है। ऐसे विश्व रूप को मैंने देख लिया और देख ही रहा हूँ। अब आप देवेश देवताओं के मालिक विष्णु रूप हो जाइए। किरीटिनाम गदिनाम चक्रहस्त मिच्छामि त्वं दृष्टुमहं तथैव तनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जिसमें आपने सिर पर दिव्य मुकुट तथा हाथों में गदा और चक्र धारण कर रखा है, उसी रूप में मैं देखना चाहता हूँ। पुरुषलोक में तवे तथा यहाँ पुरुषलोक में तदेव तथा यहाँ तथैव और तनैव तीनों पदों का तात्पर्य है कि अर्जुन विश्व रूप से बहुत डर गए थे, इसलिए 3 बार एव शब्द का प्रयोग करके भगवान से कहते हैं कि मैं आपका केवल विष्णु रूप ही देखना चाहता हूँ। विष्णु रूप के साथ विश्व रूप नहीं, अतः आप केवल चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाइए। यद्यपि मूल श्लोक में भगवान को गदा और चक्र धारण किए हुए बताया गया है, तथापि चतुर्भुजे पद आने से यहाँ चारों भुजाओं में गदा और चक्र के साथ साथ शंख और पद भी समझ लेना चाहिए। 31वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया कि मैं काल हूँ और सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। ऐसा सुनकर तथा अत्यंत विकराल रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान बड़े क्रोध में हैं। इसलिए अर्जुन भगवान से बार बार प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन की इस भावना को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शित महात्मा योगात तेजोमयम विश्वमनंत माधम जन्मे त्वद येन न दृष्ट पूर्वम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, हे अर्जुन, तू बार बार यह कह रहा है कि आप प्रसन्न हो जाओ। तो प्यारे भैया, मैंने जो यह विराट रूप तुझे दिखाया है उसमें विकराल रूप को देखकर तू भयभीत हो गया है, पर यह विकराल रूप मैंने क्रोध में आकर या तुझे भयभीत करने के लिए नहीं दिखाया है। मैंने तो अपनी प्रसन्नता से ही यह विराट रूप तुझे दिखाया है। इसमें तेरी कोई योग्यता, पात्रता अथवा भक्ति कारण नहीं है। तो तुमने तो केवल विभूति और योग ही पूछा था। विभूति और योग का वर्णन करके मैंने अंत में कहा था कि तुझे जहाँ कहीं जो कुछ विलक्षणता दिखे वहाँ मेरी विभूति समझ। इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सम्यक प्रकार से मैंने दे ही दिया है। भगवान ने यह तो कहा कि इस विश्व रूप के पहले किसी ने नहीं देखा, पर वर्तमान में कोई नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं कहा। कारण कि अर्जुन के साथ साथ संजय भी भगवान के विश्व रूप को देख रहे हैं। अगर संजय ना देखते तो गीता के अंत में यह कैसे कह सकते थे कि भगवान के अति अद्भुत विराट रूप का बार बार स्मरण करके मेरे को बड़ा भारी विस्मय हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। 18वें अध्याय का 27वां श्लोक। विश्वरूप दर्शन के लिए भगवान की कृपा के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है। इस बात को आगे के श्लोक में विशेषता से वर्णन करते हैं। वेद यज्ञाध्यार्नैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एवं रूप शाक्य अहम नरलोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, यहाँ अर्जुन के लिए कुरु प्रवीर संबोधन देने का अभिप्राय है कि संपूर्ण कुरुवंशियों में मेरे से उपदेश सुनने की, मेरे रूप को देखने की और जानने की तेरी जिज्ञासा हुई तो यह कुरुवंशियों में तुम्हारी श्रेष्ठता है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान को देखने जानने की इच्छा होना ही वास्तव में मनुष्य की श्रेष्ठता है। अर्जुन का भय दूर करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उनको देव रूप देखने की आज्ञा देते हैं। मां ते व्यथा मां च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर में दम व्यापेति भी प्रीतमानः पुनस्त्वाम तदेव में रूपमिदं प्रपश्य। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, विकराल दाढ़ों के कारण भयभीत करने वाले मेरे मुख में योद्धा लोग बड़ी तेजी से जा रहे हैं। उनमें से कई चूर्ण हुए सिरों सहित
मेरे मुख में फंसे हुए हैं और मैं प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों का ग्रसन करते हुए उनको चारों ओर से भक्षण कर रहा हूं। इस प्रकार मेरे घोर रूप को देखकर तेरे को व्यथित नहीं होना चाहिए, अपितु प्रसन्न होना चाहिए। तात्पर्य है कि पहले तू जो मेरी कृपा को देखकर हर्षित हुआ था, तो मेरी कृपा की तरफ दृष्टि होने से तेरा हर्षित होना ठीक था, पर यह व्यथित होना ठीक नहीं है। पुरुष लोक में भगवान ने अर्जुन को जिस रूप को देखने की आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार भगवान अपना विष्णु रूप दिखाते हैं। इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। संजय उवाच इत्यार्जुनम वासुदेवस्त स्वकम रूपम दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनम भूत्वा पुनः सौम्य अपूर्व आत्मा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अर्जुन ने जब भगवान से चतुर्भुज रूप होने के लिए प्रार्थना की, तब भगवान ने कहा कि मेरे इस विश्व रूप को देखकर तू व्यथित और भयभीत मत हो, तू प्रसन्न मन वाला होकर मेरे इस रूप को देख। भगवान के इसी कथन को संजय ने यहाँ इत्यार्जुनम वासुदेवस्त थोक्त्वा पदों से कहा है। भगवान ने मनुष्य रूप होकर जब अर्जुन को आश्वासन दिया, तब अर्जुन बोले, अर्जुन उवाच दृष्ट वेदम मानुषाम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीस्मस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिम गतः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आपके मनुष्य रूप में प्रकट होकर लीला करने वाले रूप को देखकर गाय, पशु, पक्षी, वृक्ष, लताएं आदि भी पुलकित हो जाती हैं। ऐसे सौम्य द्विभुज रूप को देखकर मैं होश में आ गया हूँ, मेरा चित्त स्थिर हो गया है। विराट रूप को देखकर जो भयभीत हो गया था, वह सब भय अब मिट गया है, सब व्यथा चली गई और मैं आपकी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। प्रकृतिम गतः। अर्जुन की कृतज्ञता का अनुमोदन करते हुए भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच सुदुदर्श मिदम रूपम दृष्ट्वा वानसी यन्मम देवा अप्स्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांगी क्षणा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सुदर्श मिदम रूपम दृष्ट्वा वानसी यन्मम, यहाँ सुदर्श पद चतुर्भुज रूप के लिए ही आया है, विराट रूप या भुज रूप के लिए नहीं। कारण कि विराट रूप की तो देवता भी कल्पना क्यों करने लगे, और मनुष्य रूप जब मनुष्यों के लिए सुलभ था, तब देवताओं के लिए वह दुर्लभ कैसे होता है। इसलिए सुदुदर्शम पद से भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप ही लेना चाहिए, जिसके लिए देव रूपम और स्वयं रूपम पद आए हैं। पुरुष श्लोक में कही हुई बात को भगवान आगे के श्लोक में पुष्ट करते हैं। नाहम वैदैर्न तपसा न दानेन चाज्यया शक्या एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसी मां यथा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तुमने मेरे चतुर्भुज रूप मेरी कृपा से ही देखा है। तात्पर्य कि मेरे दर्शन मेरी कृपा से ही हो सकता है, किसी योग्यता से नहीं। जब कोई किसी साधन से, किसी योग्यता से, किसी सामग्री से आपको प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर आप कैसे प्राप्त किए जाते हैं? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। भक्त्या त्वन्नन्या शक्या अहमे वा विधोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वे प्रवेष्टुम च परंतप। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ तू पद पहले बताए हुए साधनों के विलक्षण साधन बताने के लिए आया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने मेरा जैसा शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप देखा है, वैसा रूप वाला मैं यज्ञ, दान, तप आदि के द्वारा नहीं देखा जा सकता, अपितु अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता हूँ। अब भगवान अनन्य भक्ति के साधनों का वर्णन करते हैं। ममत कर्म कृतन मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस श्लोकों में पांच बातें आई हैं कि इन पांचों को साधन पंचक भी कहते हैं। इन पांचों बातों के दो विभाग हैं, भगवान के साथ घनिष्ठता और संसार के साथ संबंध विच्छेद। पहले विभाग में मामत मत
परमः और मद भक्तः, ये 3 बातें हैं। और दूसरे विभाग में संग वर्जितः और निर्वैरः सर्वभूतेषु, ये 2 बातें हैं। जो जप कीर्तन ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्मों को और वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त लौकिक कर्मों को केवल मेरे लिए ही अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए ही करता है, वह मत कर्म है। जो मेरे को ही परमोत्कृष्ट समझकर केवल मेरे ही परायण रहता है, अर्थात जिसका परम प्रपरणीय परम ध्येय परम आश्रय केवल मैं हूँ, ऐसा भक्त मत परमः है। मद भक्त जो केवल मेरा ही भक्त है, अर्थात जिससे मेरे साथ अटल संबंध जोड़ दिया है। मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, उसे मदभक्त कहा जाता है। ऐसा भाव रखने वाला ही मदभक्त है। वह सब देशों में सब काल में संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में अपने आप में सदा सर्वदा प्रभु को ही परिपूर्ण देखता है। इस दृष्टि से प्रभु सब देश में होने से यहाँ भी हैं, सब काल में होने से अभी भी हैं और संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में होने से मेरे में भी हैं और सबके होने से मेरे भी हैं। ऐसा भाव रखने वाला ही मदभक्त है। संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु, यह केवल भगवान के लिए कर्म करने से, केवल भगवान के ही परायण रहने से, केवल भगवान का ही भक्त बनने से क्या होता है, इसका उपयुक्त पदों से वर्णन करते हैं कि सर्ववर्जितः जो हो जाता, अर्थात उसकी संसार से आसक्ति ममता और कामना नहीं रहती। दूसरी बात, जब भक्तों में मैं भगवान का ही अंश हूँ इस वास्तविकता का अनुभव हो जाता है, तब उसका भगवान से प्रेम जागृत हो जाता है। सर्वांग वर्जितः और निर्वैरः सर्वभूतेषु, इन दोनों का वर्णन करने का तात्पर्य उसका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। उसका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है बताने में संसार से संबंध विच्छेद होने पर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा वह मेरा भक्त मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। स मां मेति, मैं तत्व से जानना, दर्शन करना और प्राप्त होना, ये तीनों ही बातें आ जाती हैं जो कि पीछे के श्लोक में बताई गई हैं। तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य से मनुष्य जन्म हुआ है वह उद्देश्य सर्वथा पूर्ण हो जाता है। तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ।